नमस्कार। आज हम हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं जो अलग-अलग बातें कह रहे हैं, कुछ सैन्य दावों पर, कुछ रणनीतिक चालों पर और कुछ इसके भू-राजनीतिक असर पर। तो आज कोशिश यही है कि इन सब जानकारियों से जो मुख्य बातें निकल रही हैं, उन्हें समझें। और देखिए, शुरुआत में ही एक दावा है जो काफी सनसनीखेज लगता है। भारतीय सेना का कहना है कि हालिया संघर्ष में पाकिस्तान को चीन और तुर्की से सीधी मदद मिली। जरा इस पर गौर करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये दावा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब अगर ये सच है तो ये सिर्फ दो देशों के बीच की कोई छोटी मोटी सीमा झड़प नहीं रह जाती है। ये इशारा करता है कि कैसे युद्ध का तरीका बदल रहा है और कैसे बाहरी ताकतें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। ये सोर्सेज इसी जटिलता को समझने में मदद करते हैं। अच्छा, तो भारतीय सेना के डिप्टी चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह। उनका कहना है कि मई में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके दौरान चीन ने कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना को रियल टाइम जानकारी दी, भारतीय सैनिकों की तैनाती कहाँ है, कैसे है, ये सब। और सिर्फ चीन ही नहीं, तुर्की ने भी ड्रोन्स और उन्हें चलाने वाले लोग मतलब ऑपरेटर्स मुहैया कराएं। बाप रे। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के जो लगभग 81% सैन्य उपकरण हैं वो चीन के बने हुए हैं। और इस संघर्ष में एक तरह से उनकी टेस्टिंग भी हुई। हाँ, यही बात मैं कह रहा था। अगर ये बाहरी मदद वाली बात, मतलब खुफिया जानकारी और टेक्नोलॉजी वाली मदद, अगर ये सच है तो सोचिए कि इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर इसका क्या असर पड़ेगा। और ये जो बात है कि चीन के लिए एक तरह का लाइव वेपन्स लैब बन गया, मतलब वो अपने हथियार असल लड़ाई में टेस्ट कर रहा था, तो फिर ये मामला सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं रहा, ये और भी उलझ गया है ना। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में फिर भारत की प्रतिक्रिया भी बहुत अहम हो जाती है, खासकर जब हम ड्रोन युद्ध के बढ़ते खतरे को देख रहे हैं। सही बात है। तो भारत क्या कर रहा है इस बारे में? देखिए, इसी से जुड़ती है भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल। उन्होंने एक योजना शुरू की है, अगले 3 साल में ड्रोन और काउंटर ड्रोन, मतलब ड्रोन से बचाव की तकनीक, इसे देश में ही बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए करीब 2 बिलियन रुपए यानी लगभग $234 मिलियन की प्रोत्साहन योजना है। अच्छा। और लक्ष्य क्या है कि वित्त वर्ष 2028 तक कम से कम 40% ड्रोन के जो पुर्जे हैं वो भारत में ही बने। मतलब आयात पर निर्भरता कम करना और अपनी क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता बढ़ाना। एकदम सही, बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि भारत समझ रहा है कि ड्रोन वॉरफेयर कितना अहम हो गया पूरी दुनिया में, और वो इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है। अपनी तकनीक पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। हाँ। पाकिस्तान का क्या कहना है, उनके नजरिए से क्या बातें सामने आ रही हैं? हाँ, वो भी जानना जरूरी है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार हैं राणा सनाउल्लाह। उन्होंने एक बात मानी कि जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी, हाँ, तो उस पे प्रतिक्रिया देने के लिए पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 30 से 45 सेकंड का समय था। सिर्फ 30-45 सेकंड? जी, ये दिखाता है कि हालात कितने तनावपूर्ण थे और कितनी तेजी से बिगड़ सकते थे। मतलब जरा सी चूक, और उन्होंने परमाणु युद्ध के खतरे की चेतावनी भी दी इसी संदर्भ में। ओह। और साथ ही एक और बात, पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सीमा पर कुछ तालिबान लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई की, और उसका इल्जाम भारत पर लगाया कि भारत उन लड़ाकों का समर्थन कर रहा है। अच्छा, तो मतलब कई मोर्चों पर तनाव एक साथ बढ़ रहा है। बिल्कुल, प्रॉक्सी वॉर के आरोप भी। और इसी माहौल में कश्मीर में जो सालाना अमरनाथ यात्रा होती है, उससे पहले सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई है। विश्लेषक भी अब ये कह रहे हैं कि भारत को सिर्फ सीमा पर होने वाली झड़पों के लिए नहीं, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल हाइब्रिड युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। जिसमें साइबर अटैक, ड्रोन ऑपरेशन, प्रॉक्सी ताकतों का इस्तेमाल, ये सब शामिल है। तो चुनौतियां मतलब कई तरह की हैं। हाँ, ये स्थिति की गंभीरता और उसके तेजी से बिगड़ने की जो क्षमता है उसे साफ दिखाता है। पारंपरिक लड़ाई तो है ही, साथ में ये नए खतरे भी हैं, साइबर, ड्रोन, प्रोपेगेंडा, सब कुछ। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हमने देखा कि विदेशी हस्तक्षेप के आरोप हैं, भारत ड्रोन तकनीक पर फोकस कर रहा है, तनाव किसी भी वक्त बढ़ सकता है, और लड़ाई का अंदाज हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ जा रहा है। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है, आगे क्या हो सकता? देखिए, इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर सोचने पर एक सवाल मन में आता है। जिस तरह से ये खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप हैं, और जिस तरह ड्रोन्स पर इतना फोकस बढ़ गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में इस क्षेत्र में जो संघर्ष हों वो पारंपरिक लड़ाइयों जैसे कम दिखें और तकनीकी छाया युद्ध, मतलब टेक्नोलॉजिकल शैडो वॉर्स जैसे ज्यादा हों?
ऐसे युद्ध जिनमें सिर्फ देशी नहीं बल्कि बहुत एडवांस तकनीक से लैस नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब गैर सरकारी ताकतें, वो भी शामिल हो सकती हैं। ये एक सोचने वाली बात है।